बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और इसमें आज हमने फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करनी है। सबसे पहले हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वर्क पे बात करेंगे। इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो बेटा 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का। नल हाइपोथेसिस में हमारे पास ऑप्शन है फिट इज़ गुड, आगे हम लिखेंगे नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने अप्लाई करनी है अपने सैम्पल डाटा के ऊपर, हम उसके बारे में नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा होगा कि फिट इज़ नॉट गुड, आगे हम नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम अपनी तरफ से 5% यूज़ करेंगे। अल्फ़ा जो है ये प्रोबेबिलिटी है कमिटिंग टाइप 1 एरर, इसको हम साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं, इसे हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं। तीसरा हमारा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, और यहाँ पर एफ ओ जो है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं और एफ ई जो है ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं। अब ये हम किस तरह फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक्स और एफ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। इस वीडियो लेक्चर में हमने चूँकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करनी है, तो ये जो पी एक्स है ये बायनोमियल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन से खुलेगा। देन हम सभी प्रोबेबिलिटीज़ को n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब n हमारा क्या है, n बेटा हमारा समेशन f के इक्वल है, तो ये हमारे पास आ जाएंगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब एफ ओ में से हमने एफ ई निकालना है, उसका स्क्वायर लेना है और फिर एफ ई पे डिवाइड करना, तो ये हमारा रिक्वायर्ड कॉलम आ जाएगा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए हमने बनाया है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे तो आपने इनको राउंड ऑफ करके लिखना है, क्योंकि तमाम जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो प्योर नंबर में होती हैं, वो इशारिये में नहीं लिखी जाती। दूसरी ख़ास बात ये कि इस कॉलम का जो सम होगा वो 1 होगा और ये वाला जो कॉलम है इसका सम और ये जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं इनका सम आपस में इक्वल होगा। चौथा स्टेप हमारा है क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन में हम लोग टेबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो इस फार्मूले से हम निकालेंगे। यहाँ पर k जो है ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं और m जो है ये नंबर ऑफ एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं। ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे पैरामीटर्स दे दिए जाते हैं, तो फिर वहाँ पर हम m की जगह लिखेंगे 0। तो कुछ क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पर हमें सारे पैरामीटर्स नहीं दिए जाते, कुछ दे दिए जाते हैं, कुछ हम खुद निकालते हैं। तो जो पैरामीटर हम खुद निकालेंगे उनकी तादाद हमने m के तौर पे यूज़ करनी है। लेट्स सी कि हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे हैं, तो बायनोमियल के 2 पैरामीटर्स हैं n और p। अगर किसी क्वेश्चन में n और p दोनों अवेलेबल हों तो फिर m की जगह पर लिखेंगे 0, और अगर एक पैरामीटर दिया है यानी n दे दिया और p हमने खुद निकाला तो फिर हम m की जगह पर लिखेंगे 1। ये वैल्यू जो है ये हमें काई स्क्वायर के टेबल से मिलेगी। अब हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर हमारा ये कैलकुलेटेड आंसर शेडेड एरिया में गिरा, जिसे हमने क्रिटिकल रीजन कहा है,
तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन में गिरेगी तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल वर्क पे। तो हमने यहाँ पर जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी गुडनेस ऑफ फिट को स्टडी करना है। हमारे पास ये डाटा है, नंबर ऑफ हेड्स और ये फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो सिक्के हैं ये वेल बैलेंस्ड हैं। अगर ये सिक्के जो हैं ये वेल बैलेंस्ड हैं तो इसका मतलब है कि सिक्के के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है ये सेम है। हमारे पास जो कैपिटल एन है वो समेशन एफ से मिलेगा। इन सभी फ्रीक्वेंसीज को हम जमा करते हैं तो ये 640 आ रहा है। 640 जो है ये हमारा कैपिटल एन है। सिक्कों की तादाद जो है वो 6 है जो हमने टॉस किए हैं, तो स्मॉल एन हमारे पास है 6। अब सिक्के पे हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/2, क्योंकि हमारा ये जो कॉइन है ये फेयर है, अनबाइस्ड है, तो इस वजह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल है। एक पॉइंट आपने बेटा जहन में रखना है, आप एक सिक्के को पकड़ें और उसे 6 दफ़ा टॉस कर लें, या आप 6 सिक्कों को पकड़ें और उन्हें एक ही दफ़ा टॉस कर लें, दोनों का मतलब सेम है। हाइपोथेसिस हमारे पास है कि फिट इज़ गुड, और यहाँ हमने नाम लिख दिया जो डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिट इज़ नॉट गुड, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की वैल्यू 5% पर हमने टेस्टिंग करनी है। तो हमने नेक्स्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो कैलकुलेट करना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमारे पास जो फार्मूला है वो ये FO ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, ये कॉलम हमें अवेलेबल है। FE एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ये कॉलम जो है ये हमने खुद बनाना है। अब आप नोटिस करेंगे ये कॉलम कैसे बनेगा। N, P और Q की वैल्यूज़ को जब हम बायनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाता है। X की जगह पर बेटा आपने रखना है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कॉलम जो है ये हमारा खुल जाएगा। अब ये जो कॉलम खुला है तो इस कॉलम का जो सम है वो हमारे पास 1 होगा, यानी तमाम जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको कैलकुलेट करें तो आंसर 1 आ रहा है। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, तो इस कॉलम को हम कैपिटल N जो कि समेशन F के इक्वल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। अब जो हमारा कैपिटल N है ये 640 है, क्योंकि तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो 640 है। इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को 640 से ज़रब दे के मैंने ये लिखा है। यहाँ ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये इशारिये में नहीं होती। अगर ये आपके पास इशारिये में आ भी रहा है कॉलम, तो आपने इस कॉलम के सभी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके लिखना है। अब हम आ रहे हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक के फार्मूला में, और ये फार्मूला जो है ये हमने कैलकुलेट करना है। आप नोटिस करें ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, इसके अगेंस्ट ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, फिर उस डिफरेंस का स्केयर लिया और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे तकसीम किया तो ये आंसर आ गया। सिमिलर पैटर्न 70 और 60 को माइनस किया, मतलब ये 10 आया, 10 का स्केयर लेंगे और फिर 60 पे डिवाइड करके ये आंसर को लेगा। इसी तरह सभी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं इनको यूटिलाइज करके ये कॉलम हमने बना लिया। अब ये हमारे पास से टेस्ट स्टैटिस्टिक का न्यूमेरिकल आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में हमारे पास ये टेबल की वैल्यू जो है इस फार्मूले से बनेगी कि जो है ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। अब कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको आपने टेस्ट किया है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7।
यहाँ पर बेटा एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये कन्फ्यूजन है कि के जो है ये एन के बराबर, ये समझा जाता है कि के एन है, के एन नहीं है। ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको आपने यूज़ किया है ये फार्मूला कैलकुलेट करने में। तो हमारे पास ये 7 फ्रीक्वेंसीज हैं, इस वजह से के की जगह पर हम रखेंगे 7 और एम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं जो आपने खुद निकाले। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी पैरामीटर हमने नहीं निकाला, बल्कि सभी पैरामीटर्स उसने खुद दिए थे। यानी एन की वैल्यू भी उसने खुद दी थी 6, और सिक्के के ऊपर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी का भी उसने खुद बताया कि सिक्का वेल बैलेंस्ड है, सिक्का जो है वो फेयर है। तो जब सिक्का फेयर है तो अंडरस्टूड के प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बराबर है, तो यहाँ पर आएगा 0। अब ये वैल्यू जो है ये हमने टेबल में से देखनी है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 1%, तो इसको जब हम टेबल में देखते हैं यानी 0.01 को हमने देखना है 6 पे। तो ये मेरे पास डॉक्टर अफजाल बेग साहब का टेबल है, यहाँ से मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ले रहा हूँ 6 और इसको मैंने चेकआउट करना है 0.01 पे। तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 16.81। तो अब ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इसको यहाँ पर रख के हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या हमारी ये सेंटर वाली कंडीशन पूरी हुई है या नहीं हुई। तो आप नोटिस करें कि ये वाला आंसर जब हम यहाँ रखते हैं तो ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई, मतलब ये वैल्यू जो है ये हमारी इससे छोटी है। तो ये वैल्यू हमारी AR में गिरी, AR में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर ये CR में गिरती तो फिर हमने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना था। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करते हैं। यहाँ पर 12 हमारे पास कॉइन्स हैं जिनको हमने टॉस किया है 4096 मरतबा, और थ्रो ऑफ 6 इज़ रिकॉर्डेड एज सक्सेस, और 6 नंबर का आना जो है ये हमारी सक्सेस है, इसको हमने रिकॉर्ड किया। जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपको ये अवेलेबल है। तो हमने ये टेस्ट करना है कि जो लूडो के दाने हैं जिनको आपने रोल अप किया है वो बिल्कुल ठीक हैं, फेयर हैं, रेगुलर हैं, अनबाइस्ड हैं। तो कैपिटल N हमारे पास है 4096, लूडो के दानों की तादाद 12 और 6 नंबर का आना सक्सेस। तो लूडो के दाने पर 6 नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6, तो Q हमारे पास आ जाएगा 5/6। 1 में से ये P निकाल दें तो ये Q की कीमत आ जाएगी। अब ये P, Q, N की कीमतें इस बाइनोमियल फंक्शन में हमने रखनी है, तो इससे हमारे पास ये फंक्शन जो है ये खुल जाएगा। अब हमने यहाँ x की वैल्यूज रखनी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये खुल जाएंगी। यहाँ पर x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है वो ये कि आखिरी जो क्लास है वो हमें दी गई है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। तो ये जो क्लास है इसकी प्रोबेबिलिटी हमने ये कैसे बनाई, ये पॉइंट आपने समझना है। इस पर बेटा मैंने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से मैंने ये 6 और इससे पीछे जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको जमा किया और जमा करके मैंने 1 में से निकाल दिया। तो मेरे पास 6 से आगे जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ का सम आ गया। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। फिर देखें कि ये इस पे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 7, लेस देन 7 मीन 6 या 6 से छोटी, ये सभी प्रोबेबिलिटीज़ को मैंने प्लस करके 1 में से निकाला तो ये आंसर आया। अब इस कॉलम का जो सम है वो 1 होना चाहिए, तो वो मेरे पास 1 आ रहा है। अब इस कॉलम को जो कि प्रोबेबिलिटीज़ का है, मैंने हर प्रोबेबिलिटी को
4096 से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम मेरे पास आ गया। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं। फ्रीक्वेंसीज कभी भी इशारिये में नहीं होती, तो इनको आपने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। और इस कॉलम का जो सम है वो इस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज के कॉलम के सम के बराबर होना चाहिए। ये चेक है। अब हमने ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फार्मूला है इसे कैलकुलेट करना है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। सिमिलर पैटर्न इसमें से इसे निकाला, जो आंसर आया उसका स्क्वायर लिया और उस स्क्वायर को इसी पर तकसीम किया तो ये वैल्यू आ गई। ये एक ही कॉलम आपने बेटा बनाना है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 5.781। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में और इसके जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उन पे कैलकुलेशन हमने सारी कर ली। तो हमारा नल हाइपोथेसिस है फिट इज़ गुड। आगे हमने लिख दिया बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिट इज़ नॉट गुड, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसका आंसर हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आ रहे हैं क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में ये फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप नोटिस करें कि जो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिनको हमने यूज़ किया है काई स्क्वायर का फार्मूला कैलकुलेट करने में, तो वो हैं 8। तो k की जगह पर आ गया 8, m की जगह पर 0। इस वजह से आया कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं, एक n है दूसरा p। ये दोनों ही क्वेश्चन में दिए गए थे, हमने खुद नहीं निकाले, तो यहाँ पर आ गया 0। अब हमने 0.05 को देखना है 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ये टेबल में इस तरफ से डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया 7 और इसे मैंने ये 0.05 जो है इसके साथ अटैच किया, तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 12.50। ये आ रही है 7 पे आ रही है 14.07। मैं गलती से 6 नंबर पे देख लिया था। तो अब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी हमारी, इसको हमने यहाँ पर रख के देखना है कि कंडीशन पूरी हुई कि नहीं। अब नोट करेंगे ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जब हम यहाँ पर रखते हैं तो ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, मतलब ये वाली वैल्यू इससे छोटी है। तो ये वैल्यू हमारी AR में गिरी। AR में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं। आपने इन सभी क्वेश्चंस पे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये फिट करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत बेटा ज़रूर है। आप इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा पढ़ लें और इनमें से कोई 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद से कर लें ताकि आपका टॉपिक जो है ये कवर अप हो जाए। तो आपको ना ये पता चल जाएगा कि किस तरह का डाटा हमें आता है जिसके ऊपर हमें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिट करनी होती है। तो जस्ट फॉर आइडिया, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन और उसमें पैरामीटर्स किस तरह समझने हैं कि पैरामीटर दिए हैं या हमने खुद निकालने हैं। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।